इस विषय को लेके ली है। तो आपने देखा है कि पिछले हाल ही के दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स में, कश्मीर में भी एनक्रोचमेंट्स और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी, उस पर उन्होंने कार्रवाई की है। हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि यह कार्रवाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हुई, लेकिन फिर भी इस कार्रवाई का जो हमको लगा प्रमुख इसकी क्वालिटी थी, ये एक टॉप मोस्ट पोलिटिकल एचलॉन्स में जो टॉप मोस्ट ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने गलत काम किए थे, उनकी प्रॉपर्टीज पे एनक्रोचमेंट हटाने या उनकी प्रॉपर्टीज को लेके सरकार ने कार्रवाई की, और जो उन्होंने गलत तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन की थी या जो लैंड कैप्चर्स किए थे वहाँ पे उनकी कार्रवाई हुई है। इसलिए ये पहली बार स्टेट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में टॉप बॉटम अप्रोच लेके जो एक कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कार्रवाई बेसिकली सिर्फ करप्शन के दायरे में नहीं देखनी चाहिए। इस कार्रवाई को आंतरिक विघटन की प्रक्रिया के रूप में, इस कार्रवाई का जो स्वरूप है बेसिकली जो ये एनक्रोचमेंट से ये इंटरनल सबवर्शन की घटनाएं हैं, विघटन करने की घटनाएं हैं, और हम समझते हैं कि सरकार इसको जो अपनी कार्रवाई को इंटरनल सबवर्शन को खत्म करने की कार्रवाई के रूप में इसको एक्सपैंड करे। और इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि बहुत आवश्यक है कि भारत सरकार भी और यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है वो भी ये समझे कि सिर्फ पाकिस्तान ही एक सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं रहा है यहाँ पे आतंकवाद का, अलगाववाद का। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम 1996 के बाद पनपाया गया है, उसको इस्तेमाल करके अंदर से एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है। इसलिए जो यहाँ पे जमीनों का कब्जा और बाद में यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम किया गया राजनीतिक दलों के तरफ से, तो वो बेसिकली इस राज्य के संसाधनों को इस्तेमाल करके एक सेपरेटिस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर आंतरिक बिल्ड करने की एक प्रक्रिया भी थी। इसलिए हम कहते हैं कि हाल ही के दिनों में जो भारत सरकार की तरफ से 1996 से ही यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी जिन्होंने हुकूमत की है, उनके रोल को लेके एक सिट का निर्माण किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और देखा जाए कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंदर से ही, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जब गवर्नमेंट थी उसके होते हुए किस तरह से यहाँ पे अलगाववाद को प्रोत्साहन मिला, आतंकवाद को प्रोत्साहन मिला, फंडामेंटलाइजेशन की प्रोसेस को प्रोत्साहन मिला। क्योंकि हम समझते हैं कि ये जमीनों पे कब्जा करने की पूरी का जो घटनाक्रम है, ये बेसिकली एक आंतरिक विघटन का एक हिस्सा है और एक डेमोग्राफिक असॉल्ट की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सिर्फ इसको करप्शन एट हाई प्लेसेस पे मतलब समझ के इस पे कार्रवाई नहीं की जाए, इसको इंटरनल सबवर्शन का प्रतिकार के रूप में अपनी कार्रवाई को एक्सपेंड करें। और अगर वो करेंगे तो सही मानों में यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स सेपरेटिज्म के, टेररिज्म के अंडरमाइन होंगे या कमजोर होंगे। इसलिए हम इस बात का स्वागत करते हुए कि यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने ये कार्रवाई की है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन साथ में उनसे अनुरोध करते हैं, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इस बात को समझे कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही अंदर से इस्तेमाल करके यहाँ पे अलगाववाद को चलाया जाता है, यहाँ पे आतंकवाद को चलाया जाता है, और यहाँ पे जातीय संहार, हिंदुओं के खिलाफ जो जिनोसाइड का क्रम है उसको चलाया जाता है। इसलिए आपके माध्यम से आज की पत्रकार परिषद में प्रमुखता से हमको ये कहना है कि एक सिट का एक निर्माण किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट्स की हो, और ये वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का क्या रोल रहा है, इसके संदर्भ में वो पूरा एक विश्लेषण करें और देश के सामने अपने तथ्यों को रखें।